हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और एक कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 के कोर्स में आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो अभी तक लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको टूल लाइफ बताया था और उसके बाद टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन के बारे में बताया था। तो लेक्चर नंबर 2 और 3 में उसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो सभी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। इकोनॉमिक्स का मतलब खर्च। तो मशीनिंग में आपका खर्च कहाँ कहाँ आता है और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बेसिकली टूल पर ही डिपेंड करता है। तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करें, क्या करें, तो वही सब आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग से। तो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग जो कि है कॉस्ट एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। तो इस पूरे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में जो फार्मूले हैं उसके लिए बहुत सारे टर्म हैं वो डिनोट किए गए हैं। तो उसको बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नोटेशन यूज़ की गई हैं इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में। तो जो पहली नोटेशन है वो है सी एम। सी एम का मतलब मशीनिंग, सी का मतलब मशीनिंग और सी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट से है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग अल्टीमेट कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगर सी कहीं आपको दिख जाए तो वो कॉस्ट ही दिखाता है। अब लिखा है सी एम, तो एम मतलब हो गया मशीनिंग और कॉस्ट हो गया कॉस्ट, तो मशीनिंग कॉस्ट। अब जो मशीनिंग कॉस्ट होगी वो उसकी यूनिट क्या होगी, सबसे बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो रुपए पर मिनट। मतलब जब मशीनिंग होती है तो वो कितना टाइम तक मशीनिंग हो रही है इस चीज़ पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट। तो इसीलिए मशीनिंग कॉस्ट का यूनिट हो जाएगा रुपया। कितना रुपया लग रहा है 1 मिनट में, ठीक है, तो रुपीस पर मिनट। जैसे सी एम था मशीनिंग कॉस्ट, ऐसे ही टी एम क्या हो जाएगा, मशीनिंग टाइम। आपका किसी वर्क पीस को अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है मशीनिंग टाइम। तो टाइम टी डिनोट कर रहा है टाइम को, एम तो है ही मशीनिंग, तो टी एम इज़ द मशीनिंग टाइम इन मिनट। ठीक। तीसरा आता है सी। सी का मतलब फिर से कॉस्ट आ गया, लेकिन ई का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टूल रीग्राइंडिंग। रीग्राइंडिंग का मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ का ग्राइंडिंग कर रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद जैसे टूल बहुत शार्प होता है लेकिन कुछ देर बाद वो सॉलो हो जाता है। मतलब वो थोड़ा सा पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, तो वापस उसको ऐसा बनाने के लिए हम लोग उसको रीग्राइंड करते हैं। मतलब जो हमारी जो एजेस वगैरह होती हैं टूल्स में वो ख़राब हो जाती हैं, तो उसको सही करने के लिए हम लोग टूल रीग्राइंड करते हैं। टूल रीग्राइंड बेसिकली हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस में ही करते हैं, जहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। अब्रेसिव एब्रेसिव जो होते हैं वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की तरह काम करते हैं। तो जब वो एब्रेसिव फ्लैट हो जाते हैं तो हम लोग उसको रीग्राइंड कर देते हैं, तो जो वो एब्रेसिव बाहर निकल जाते हैं और नए एब्रेसिव आ जाते हैं। ठीक है, तो नए एब्रेसिव जब आएंगे तो उनकी कटिंग एज अच्छी होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टूल री ग्राइंडिंग। तो अब जैसे सी एम था मशीनिंग कॉस्ट रुपये पर मिनट में, ऐसे ही जो रीग्राइंडिंग होती है उसकी यूनिट होती है कितने रुपया लग रहे हैं एक बार रीग्राइंड करने में। ठीक है, मान लो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ख़राब हो गया, हम लोग रीग्राइंड कर लिए, फिर थोड़ी देर बाद ख़राब हो गया, फिर रीग्राइंड कर लिए, तो कितने रुपया एक रीग्राइंडिंग में खर्च हो रहे हैं। तो ये यूनिट होती है सी ई की, मतलब टूल रीग्राइंडिंग की। ठीक है, उसके बाद डी तो आपको पता है डायमीटर होगा वर्क पीस का, जो कि होगा एम एम में, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। एल, एल तो होगा लेंथ ऑफ वर्क पीस या जॉब ऑफ वर्क पीस इन एम एम।
वी होगा कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी या कटिंग स्पीड क्या होगा, mm/मिनट में, ये तो होता ही है। एफ क्या हो गया, फीड, फीड होगा mm/रिवॉल्यूशन में। एन क्या हो गया, आरपीएम, आरपीएम भी रोटेशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से इंपॉर्टेंट आ गया टी आई। टी आई का मतलब है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब कि कितना देर आपका टूल आइडियल रखा रहा, उसने काम नहीं किया लेकिन मशीनिंग चलती रही, तो वो कहलाता है उसका आइडियल टाइम। तो टी आई, आई का मतलब हो गया आइडियल, टी से तो टाइम है ही, तो टी का मतलब आइडियल टाइम। उसी प्रकार टी सी, टी सी का मतलब है, सी का मतलब यहाँ चेंजिंग से है और टी का मतलब टूल टाइम से है, तो टूल चेंजिंग टाइम। मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस किया, उसको वो ख़राब हो गया, फिर आपने उसको रीग्राइंड कराया होगा, फिर से कटिंग करने लगे, फिर रीग्राइंडिंग कराया होगा, फिर कटिंग करने लगे। कब तक रीग्राइंड करेंगे, जब तक उसको करेंगे जब तक उसकी टूल लाइफ होगी, मतलब जब तक वो काम कर सकता है। एक ऐसा टाइम आएगा जब टूल लाइफ उसकी ख़त्म हो जाएगी या कुछ डिफेक्ट, फ्रैक्चर वगैरह आ जाएगा, तो उसके बाद आप उस टूल को यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप उस टूल को चेंज करेंगे। तो उस चेंज करने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है टूल चेंजिंग टाइम, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो आपकी होगी वो 4 कॉस्ट मिला के होगी, C1, C2, C3, C4। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये C1, C2, C3, C4 क्या है। पहला C1 है, वो है कटिंग कॉस्ट, मतलब मशीनिंग कॉस्ट में यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना CM, वो तो कटिंग करने में पहला है मशीनिंग कॉस्ट। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद टोटल कॉस्ट आप याद रखिएगा कि 4 कॉस्ट मिला के होती है, C1, C2, C3, C4। तो इसमें C1 जो होता है वो होता है मशीनिंग कॉस्ट। अब मशीनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मशीनिंग कॉस्ट क्या होती है, C1, CM क्या होता था, यहाँ पे CM क्या होता था, मशीनिंग कॉस्ट रेट, ठीक है। मतलब ये कितने मिनट तक, मतलब 1 मिनट में कितना कॉस्ट लगा, तो अगर हम उसको मशीनिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा जितना मशीनिंग में लगा है। CM क्या होता है, 1 मिनट में कितना रुपया लगा। TM क्या होता है, टोटल मशीनिंग टाइम। तो अगर हम उस टाइम का मल्टीप्लाई CM से कर देंगे तो पूरे टाइम में कितना कॉस्ट लगा वो हमारा पता चल जाएगा। तो इसीलिए C1 होता है मशीनिंग कॉस्ट और C1 होता है CM इंटू TM, CM इंटू TM। और TM जहाँ पे होता है L/FN। TM क्या होता है, मशीनिंग टाइम। तो उसको मशीनिंग में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट होता है L/FN से। ये फार्मूला है, आपको ये याद करना होगा। मशीनिंग टाइम का फार्मूला L/FN। कहीं भी कोई भी मशीनिंग टाइम जो होता है, टाइम बेसिकली क्या होता है, जो होता है मतलब दूरी बटे वेलोसिटी। तो यहाँ पे L हो गया डिस्टेंस और FN हो गया आपका वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब V इक्वल टू होता है πdN/60। तो अगर आपको n नहीं दिया हो, किसी क्वेश्चन में V दिया हो, तो आपको n बराबर 1000 इंटू V/πd भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको TM डायरेक्ट दिया है तो आप CM इंटू TM लगाएंगे, अगर TM नहीं दिया तो L/FN लगाएंगे, अगर n भी नहीं दिया तो आपको n इक्वल टू 1000 इंटू V/πd लगाएंगे। तो जब इन सभी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो C1 आपका फाइनल बन जाएगा CM इंटू TM की जगह L/F, n की जगह V इंटू 1000 डिवाइडेड बाई πd। तो πd ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आपका C1 ये बन जाएगा। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखिए C1 इक्वल टू CM इंटू TM, जहाँ पे TM क्या होता है L/FN बस। अब n तो पता ही है, 1000 इंटू V/πd होता है, ये तो जन नोन है। उसके बाद दूसरा आता है आइडियल कॉस्ट। दूसरा आता है आइडियल कॉस्ट, मतलब पहला तो हो गया मशीनिंग, कितनी देर तक मशीनिंग की उसमें जितना कॉस्ट लग रहा है वो आपका मशीनिंग कॉस्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए
आपकी मशीन चल रही है लेकिन टूल काम नहीं कर रहा है, फिर भी मशीन चलने में तो आपका कॉस्ट आ ही रहा है, वो कहलाता है CM। तो कितने देर तक टूल आइडियल रहा इनटू CM, कितना रुपया लग रहा है 1 मिनट में। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका C2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आइडियल कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट में कितना आइडियल कॉस्ट लग रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है टूल चेंजिंग कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट में कितना टूल चेंजिंग कॉस्ट आ रहा है। तो टूल चेंजिंग कॉस्ट क्या होगी, मशीनिंग कॉस्ट रेट इनटू टूल चेंजिंग टाइम इनटू टूल फेल्योर पर यूनिट। मतलब 1 यूनिट में अगर एक कंपोनेंट को बनाने में अगर आपके एक से ज़्यादा टूल फेल हो रहे हैं तो उसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि C3 होती है 1 यूनिट में कितना टूल चेंजिंग कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर टूल चेंजिंग कॉस्ट मतलब अगर टूल चेंजिंग कॉस्ट क्या होती है, एक मशीन में 3 टूल चेंज करना पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, तो एक बार टूल चेंजिंग कॉस्ट क्या आएगी कि टूल चेंजिंग टाइम इनटू मशीनिंग कॉस्ट रेट। तो ये तो हो जाएगा आपका एक टूल को चेंज करने में जितना कॉस्ट आ रहा है, लेकिन उस यूनिट को बनाने में आपको 3 टूल फेल हो गए हैं, तो उन 3 टूल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब आपका टोटल C3 आएगा। ठीक है, तो टोटल C3 तब कितना हो जाएगा, CM इंटू TC। CM क्या हो गया, मशीनिंग कॉस्ट। TC क्या हो गया, टूल चेंजिंग टाइम। और टूल फेल्योर पर यूनिट क्या हो गया, TM/T। मतलब इतना टूल फेल्योर हो रहा है 1 यूनिट को बनाने में। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर आपकी मशीनिंग टाइम TM है और टूल लाइफ T है, अगर मशीनिंग टाइम आपका ज़्यादा है, किसी एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं लेकिन उसका टूल लाइफ 2 मिनट ही है, तो 2 मिनट में आपका एक टूल फेल हो जाएगा। तो टोटल कितने टूल फेल हो जाएंगे, 5। तो कैसे आया, इसीलिए TM/T से। तो TM/T बेसिकली होता है जितने टूल फेल हुए हैं 1 यूनिट को बनाने में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे C1, C2, C3 क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको C4 के बारे में भी बताऊंगा, और C1, C2, C3 थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और कोर्सेज़ के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।